क्या जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, ध्यान देकर सुनना तो तुम निर्भय हो जाओगे। जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी है, वो ना भी चाहे तो उसके चाहने ना चाहने की बात नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है। उसके साथ सैकड़ों अंगरक्षक चलेंगे, सैकड़ों व्यवस्थाएं चलेंगी। वो पदाधिकारी वो कह दे नहीं मुझे नहीं चाहिए तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। नहीं साहब, ये नियम है, ऐसा होगा, आपके कहने से नहीं होगा, नहीं तो हमारी ड्यूटी है, ये हमारी नौकरी चली जाएगी, आपकी सुरक्षा हमारा कार्य है। आप कहीं भी कैसे भी, ठीक है आप वहां के बाद आगे बढ़ जाना, लेकिन पीछे मैं खड़ा रहूंगा। ये एक सरकारी विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा पद है हरिदास पद, जिसे ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। तो जब आप चलते हो तो जानते हो दैवी शक्तियां आपकी सुरक्षा में चलती हैं, खिलवाड़ मत समझ लेना। जैसे ना चाहने पर भी भारत या किसी भी देश के विशेष पदाधिकारी के पास सैकड़ों कर्मचारी, सैकड़ों सैनिक सुरक्षा कवच बनकर के चलते हैं, ऐसे ही अनंत माताओं जैसा दुलार करने वाले भगवान अपने भक्त की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था अपने, पता थोड़ी था अम्बरीश जी को कि पीछे सुदर्शन चक्र हर समय तैनात रहता है। खिलवाड़ मत समझ लेना, इसीलिए भक्त निर्भय रहता है, वो काल से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि काल में भी जो सामर्थ्य है वो श्री हरि के द्वारा दी हुई। अब क्या है कि बाहरी तो दिखाई देता है ना, हॉर्न बजता हुआ जा रहा है, सैकड़ों गाड़ियां जा रही, क्या बात है, और भक्त फटा पुराना कपड़ा है, धक्का भी लग जाता है तो चुपचाप सह के चल देता है, लेकिन वो सब महान शक्तियां उसी समय उसकी सुरक्षा में लगी होती है। पता थोड़ी था जामिल को कि बहुत बड़ी बात हो गई। नारायण बोला, उस एक सेकंड नहीं लगा, हरि पार्षद वहीं है, वहीं प्रकट हो गए। सर्वत्र भगवान के सैनिक विराजमान हैं, सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जो भगवान के पार्षद न विराजमान हो। अपने क्या भय, मेरे स्वामी के अनंत पार्षद साहब कण कण में जगह जगह पर विराजमान। आपने प्रभु का बल नहीं लिए देखा, आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया, ऐसे भयभीत होते जाते हो। देखो गंभीरता से विचार करो, आप हरि के दास हो तो हरि की व्यवस्था में चल रहे हो। आप स्वामी की व्यवस्था, यहां का दासत्व तो स्वामी को भी अधीन कर लेता है। अन्यत्र जो है दास दास ही रहता है, पर हमारे इस भगवत राज्य में जब कोई वास्तविक शुद्ध दासता को प्राप्त होता है तो उसकी दासता का भाव स्वामी के ऊपर ऐसा प्रभाव डालता है कि स्वामी दासता उसकी करने लगता है। ये भगवत मार्ग का बड़ा विचित्र प्रभाव है। देखो ना, भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो ना, आपकी शुद्ध सेवा भावना, दास्य भावना जब जागृत होगी तो वो स्वामी के हृदय में जाकर उनको दासता के लिए विवश कर देगा। ऐसी भावना होती है। देखो अपने दासों की दासता करते हुए पाया गया अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को, अपने दासों की दासता। ये हरिदासत तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और जब ये हमें कोई कहता है कि देखो भगवान के भगत, तो हम अपने को बड़ा नीच समझते हैं, धिक्कार है हमारी बुद्धि को। देखो माला लिए, तिलक लगाए, भगवान के भगत बनते हैं, उसी समय छाती चौड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात इसने कह दी। भगवान, अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि मैं भगवान का भगत हूं। ये कह रहा है भगवान का भगत, ये कह रहे हैं भगवान के, सुनो भगवान, ये सब कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूं। नाचना चाहिए। और यहां हमें आके प्रश्न करते हैं कि लोग कहते हैं भगवान की बेइज्जती की बात हो गई, तुम्हारी बेइज्जती की बात है। हरिदासत्व को, हरि भक्ति को तुम अपनी बेइज्जती समझते हो। घर बैठो जा करके, तुम्हारे अंदर भक्ति का एक भी लक्षण नहीं है। तिलक लगा करके, कंठी बांध करके, वैष्णव बन करके, भगवान नाम उच्चारण करके, और तुम्हें कोई कहता है तो तुम उसको बुरा मानते हो। हे भगवान के भगत है, तिलक लगाए, कंठी बांधे, भगवान के भगत है। देखो जो भगत जी जा रहे हैं, भगत जी, उनको बेइज्जती महसूस। धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी छाती चौड़ी होनी चाहिए। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित कर दिया इन लोगों ने। हमारी दशा क्या हो रही, कहां हमारी बुद्धि मलिन हो रही। हमें भगवान का भगत कहते, अच्छा तो और क्या सुनना चाहते हो?
तुम्हें व्यभिचारी कहा जाए, तुम्हें शराबी कहा जाए, तुम्हें दुष्ट कहा जाए, अच्छा लगेगा? देखो ना, संसार ये सब कर ही रहा, कौन किसको कहता है अरे तुम्हारा सौभाग्य उदय हुआ, क्यों कह रहा है तुम भगवान की भगत हो? लेकिन यहां उल्टी मती है ना, तो हम तिलक न लगाएं काम चलेगा, कंठी न बांधे काम चलेगा, क्योंकि लोग कहेंगे भगवान का धिक्कार है यार। भगवान के कहलाने के लिए तो यहां बड़े बड़े तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने तपस्या और ज्ञान को तिलांजलि देकर उनकी दास्ता स्वीकार की। और आप भगवान के कहला रहे इसलिए आप तिलक छोड़ रहे, कंठी छोड़ रहे। कोई मुझे भगवान का कहे ना, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी हमारी कि हम भगवान के। ये हम प्रश्न उत्तर के अंतर्गत बोल रहे हैं। जब प्रश्न उत्तर लोग करते हैं वाह, तब अंदर अंदर जलन होती, क्या चीज है। तो अपने बाप को बाप कहलाने में तुम्हें संकोच लग रहा है। हमारे ईश्वर है, हमारे स्वामी हैं, और उनके लिए लोग उपहास में ही सही, पर कितनी बड़ी बात उन्होंने हमको कह दी कि भगवान का भगत है। नाचना चाहिए, हाँ कहावत सब कहे मैं भगवान का भक्त हूं, सब कह रहे भगवान का भक्त है। यद्यपि उनके काबिल हम नहीं है, पर सब कह रहे हैं। ये मलिन बुद्धि का आश्रय छोड़िए। जो पे चेराई राम की करतूत ना लजा, तो प्रभु के दास लज्जा लगती है। यहां तो हम मार्किन का चला ऐसे ऐसे सब लगा के भगत। अब बाहर जाएंगे तो अगर हम सपारी सूट नहीं पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? चेराई राम की कर तो न लजा, तो बात समझो। और वो देख रहे सर्वलोक महेश्वर, भले आप बाबा जी हो, लेकिन अगर गुरु ने ये दिया है तो भगवान भी कह दें आकर के तो इसे नहीं उतारेंगे। गुरु प्रदत्त वेश है, कहीं भी त्रिभुवन में इसी की जय करते हुए घूमेंगे। क्योंकि जो वेश दिया, जो तिलक दिया, जो कंठी दी, वो खिलवाड़ नहीं है। श्यामाजू का दास्ता का स्वरूप, हजारों शरीर विषय दास्ता में मिटा दिए। यदि एक शरीर अभी नष्ट कर दिया जाए श्री जी की दास्ता में, तो क्या बात है, कोई बड़ी बात है इस शरीर के नष्ट होना। हजारों तो भोगों में नष्ट कर दिए, छोटे छोटे विषयों में नष्ट कर दिए। यहां अगर बाहर जाना है तो सब खत्म, तिलक भी नहीं, कंठी भी नहीं। क्योंकि जब मिले तिलक ने, वो गए थे दिल्ली, गए थे दिल्ली गए, बेइज्जती हो जाएगी कि तुम भगवान के हो। यही तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि तुम भगवान के हो। अरे यार, अकबर ने ऐलान कर दिया सभा में, जब आगरे में आया, देखा कि सब अधिक से अधिक तिलक कंठी धारण किए हुए। उसने कहा अगर कोई भी कल तिलक लगा करके आया तो लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। कल कोई भी सभा में ऐसे। हरिराम जी के शिष्य मधुकर शाह जी ने विचार किया कि अरे ये तो एक मुल्क का बादशाह है, ये तो अनंत मुल्कों की बादशाही का एक प्रतीक है। मैं तो भगवान का दास हूं, इसकी बात मानकर प्राण पोषण के लिए मैं तिलक ना लगाऊं? नहीं, अब कल निश्चित मृत्यु, क्योंकि बादशाह है, उसका आदेश ताड़ा नहीं जाएगा। मैं ऐसे हिलने वाला। ऊपर वैसे अंगरखी पहनकर गमछा डाल के जाते थे, राजा थे। ऊपर का वस्त्र उतार कर केवल नीचे धोती, 12 तिलक ऐसे, और तलवार खोस करके पूरा भारी तिलक लगाकर, मोटा मोटा तिलक, और गए। जे मधुकर शाह, तुमने सुना नहीं था कर मेरा फरमान? बोले साहब सुना था आपका फरमान, लेकिन हमारी बात आपने नहीं सुनी होगी। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, तुम्हारी ताकत केवल इस शरीर को नष्ट करने की है। मैं अनंत लोगों के बादशाह की दास्ता का तिलक नहीं मिटा सकता। और तलवार खींची, बोले जिसमें ताकत हो मिटा के दिखा दिया। के मानो नरसिंह आवेश हो गया हो, तुरंत बदल गई बात। बुद्धिमान तो अरे जय हो जय हो जय हो, सच्ची तिलक के अधिकारी तो तुम ही हो मधुकर शाह। मैं देखना चाहता था कि तिलक निष्ठा किसके अंदर। अब जो चाहो मैं लिख सकता हूं। हाँ, फरमान जारी करो, ब्रजमंडल में कहीं भी यहां शिकार नहीं किया जाएगा, किसी को भी कंठी तिलक के लिए नहीं रोका जाएगा, किसी के भजन नाम कीर्तन पर कोई भी आपका शासन विभाग आक्रमण नहीं करेगा। ये सब निष्ठा, मरना है आज, मरना है, प्रभु के लिए मरना है। क्या है तुम्हारी निष्ठा? हम दिल्ली जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तिलक लगाएंगे, लोग बेइज्जती करेंगे। और शराब पीते हो, बहन बेटियां दूसरे की गंदी दृष्टि देखते हो, मांस खाते हो, तुम्हें नहीं लगता ये बात कि लोग क्या कहेंगे, ये मनुष्य होकर राक्षस बना हुआ है? भगवत तिलक लगाने में, नाम जपने में, भगवत दास। अरे जिस रच के लिए ब्रह्मा शिवादि
याचना करते हैं उस रज का, तुम तिलक लगा, तुम्हें शर्म लगती है। यह है कुबुद्धि। गोस्वामी जी कहते हैं जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो दीक्षा ले ली, हम हरिदास हैं, हम श्री जी के चरण दास हैं। समझो ना आप कहां हो, किस मार्ग के पर लजाते हो इस बात के लिए। अच्छा, लज्जा की इसमें क्या बात है, पर भगवान को तुम भगवान नहीं मानते। ये मुख्यमंत्री का आदमी है, आप अलर्ट हो जाओ। अच्छा, आप मुकुंद आदमी है, उनका क्या है कोई मतलब नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी और उनके तुम पर्सनल दास। वहां ये नहीं है कि छोटाई बड़ाई हो, आज दीक्षा लियो, आज से ही हरि आपको मानते हो, तो पहले ही आपको मानते थे। कैसे हम लोग भगत हैं, किसी भी तरह की दासता की ठसक नहीं है। हमारे स्वामी का भोग नहीं लगा, हम खा लिए। कहा स्वामी की दासता को तुम लजा रहे हो, तुम अपने स्वामी। चार लोग बैठे, अगर हम बोलेंगे राधा वल्लभ लाल की जब भी प्रसाद मांगे, ये लोग कहेंगे भगत है। कैसे राधा वल्लभ, हंसी मजाक गंदी बातें करने में तुम्हें लज्जा नहीं लगेगी, और वहां चार भगवान नाम लेकर के और तुम्हें प्रसाद पाने में लज्जा लगेगी। अगर हम वो ऐसा नहीं करेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो फिर लोग हमारा उपहास करेंगे। ये बात कैसी हमारी दास्ता हरि की। अरे दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, हमारी दास्ता, हमारी विजय होगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो, भगवान के दास के साथ भगवान की दिव्य शक्तियां रक्षा करते हुए चलती हैं। जैसे कोई पदाधिकारी चलता है ना, तो आसपास सारी व्यवस्था, एक भारत का कोई विशेष पदाधिकारी आवे तो रोड में नहीं उतर सकते आप, आसपास सब छतों पे तैनात, एकदम बिल्कुल खाली रोड। और अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी जिनके पीछे घूमता है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा में कौन कौन रहता, तुम्हें क्या पता चला। सात गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, ये वो मार्ग है। लंगोटी भी 7 जगह से गांठ लगी हुई बंधी है, ठीक लंगोटी भी नहीं है। और इंद्र बापुरो कौन, देवराज इंद्र भी थर थर कांपते हैं उससे। भगवान नाम है, भजन है। आप कहां हो। कोई आपको एक आके साधारण आदमी कह दे कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, हमारा फोन नंबर ले लो, डरना नहीं, कभी कोई बात हो फोन कर देना। आप छाती चौड़ी करे घूमेंगे। और भगवान कह रहे हैं निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं सारे पाप नष्ट करूंगा, योगक्षेम मैं वहन करूंगा, तू केवल मेरा हो जा, मेरा चिंतन। कोई समझ में नहीं आ रही, प्रश्न पे प्रश्न, परेशानी, संशय। प्रभु का आश्रय नहीं, प्रभु की, इसे खिलवाड़ समझते हो कंठी को। गले में कंठी बंधी है, यमराज की ताकत नहीं है कि छू ले आकर के, भले वो रामकृष्ण हरि नहीं बोल रहा। गुरु प्रदत्त कंठी बंधी है गले में, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। एक कण भी अगर शरीर में लगा हुआ है ब्रजरज का, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। और जो गुरुमंत्र ले लेता है, कुछ ना कुछ नियम से भजन करता है, करता ही है, क्योंकि लिया ही इसीलिए। पर दासता का निर्वाह करने में लोक लज्जा क्यों, हमारी ये समझ में नहीं आता। बोले हम नौकरी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, रिश्ते नातेदार, उनके सामने कैसे तिलक लगाएं, क्योंकि बहुत बुरी बात है ये। तिलक लगाना, भजन करना बहुत बुरी बात है। कैसी बुद्धि मारी गई है, जो बुरी बातें हैं वो खुली तुम कर रहे हो, चौड़े पे कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो सत मार्ग है, माता पिता के चरण छूने में तुम्हें लज्जा आती। पूछो रोज माता पिता के चरण छू नहीं, क्योंकि चरण छुओगे तो तुम्हारी बड़ाई घट जाएगी ना, तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत पढ़े लिखे गए हो। इंजीनियर वो पढ़े लिखे नहीं है ना। बुद्धि के अनुकूल चलने पे सिर्फ प्रलय पतन। कम से कम जो सत्संग सुनते हैं उनको तो इस बात का गर्व रहना चाहिए कि हम प्रभु के दास हैं। बहुत जन्म माया की दास्ता में व्यतीत किए, अब एक प्रभु के लिए मरना ही तो है यार, वो तो मरना ही पड़ेगा, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। तो निष्ठा पूर्वक छोड़ो ना, तो प्रभु मिल जाएंगे ना। वो कितनी हमें बहुत जलन होती जब ये बात कोई कहता है कि हम माला से नाम जप करते हैं तो लोग हमको ऐसा कहते हैं, कंठी बांधते तिलक बांधते तो लोग ऐसा कहते हैं। जब तुम बुरा आचरण करते हो तब तुम नहीं सोचते लोग तुम्हें क्या कहेंगे। बेईमानी करते हो, नाना प्रकार के अपराध करते हो, तब तुम्हें ये डर नहीं लगा। और आज निरपराध परम सच्चिदानंद भगवान के मार्ग में चलने में तुम्हें भय लगता है। जो पे चेराई राम की कर तो न लजा, तो तू दाम कुदाम जो कर कर न बिका। तो अरे तू खरा दाम है, हरि का अंश है, तेरी ये दुर्दशा ना होती यदि तू भगवान की दास्ता को करते हुए लजाता नहीं।
अगर तू वास्तविक दासता को स्वीकार कर ले तो तू खरा दाम है, कहीं भी तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आज खोटे दाम की तरह हमें सब ठुकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब का मालिक है उसके विरुद्ध आचरण हम कर रहे हैं। प्रभु के सामने हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, ऐसे आचरण करते हैं, तभी तो ये बातें आती हैं। अगर तुम्हारी जिह्वा नाम जपते हुए अलसाती नहीं तो तू बाजीगर के सूम की तरह धूल नहीं चाटता। वो दिखाता है ऐसे किया, देखो 1 रुपया, ये 100 रुपया। तू अगर रुपया बना लेता है तो ये गली गली डोलता क्यों है? करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा। बोले नहीं, वो बनने के लिए नहीं, वो केवल दिखाने का है, उसके लिए तो आप हमें दीजिए। ये बाजीगर की तरह भगवत मार्ग दिखावे के लिए नहीं है, ये सत्य मार्ग है। यदि तू जिह्वा से नाम जप करता तो तेरी दुर्दशा नहीं होती, ये दुर्दशा नहीं होती। क्या हुआ जो हरि को छोड़कर तुम घर घर भटक रहे हो, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को पीछे घूम रहे हो? कैसी दुर्दशा हो गई। पूज्य बाबा की वाणी में लिखा था, उड़िया बाबा की, कि एक जगह हम गए तो देखा कि वो एक सेठ से शाइनी सोफा में बैठे हुए थे, वो मूंगफली चबा रहे थे, और नीचे आसन में बैठा हुआ एक वेशधारी उनको उपदेश कर रहा था। आधा घंटा 1 घंटा के बाद वो जब उठे सोफाधारी तो कुछ भेंट दोनों दिए मिल करके, महाराज फिर पधारना। बाबा ने कहा धिक्कार है श्री साधुता को, धिक्कार है। किसके तुम दास हो? रुपये के लिए? किस लाभ के लिए? अरे लक्ष्मी जिनके चरणों को ना चाहने पर भी कभी नहीं छोड़ती, प्रभु नहीं चाहते, वो तो आप तो काम है, उनको किसी से कोई तात्पर्य नहीं। चंचलता छोड़कर निरंतर सेवा में लक्ष्मी जी लगी। उन प्रभु को अपना स्वामी मानने पर तुम्हें ये दशा। ये घर घर हमारे अंदर जो लोभ बढ़ रहा है, प्रवृत्ति बढ़ रही, विषय सेवन की, विषय मांग की, सम्मान की, प्रियता की, यश कीर्ति की, ये दुर्दशा है। आप क्या समझते हो? ये लाभ है? ये दुर्दशा है। ये वो बातें हैं जो हमें नरक पहुंचाएंगी। समझ में नहीं आता। हमारी साधना, हमारी भक्ति ये बिक रही है। अगर हम इसको प्रभु के रिझाने में न लगा करके स्वांग करते हैं, दूसरे को दिखाते हैं, नाटक करते हैं, दूसरे को रिझाकर विषय लेते हैं, क्या होगा इससे? कितने दिन जियोगे? मरोगे तो है ही, सारे विषय बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। तुम्हारे पास तो केवल तुम्हारी दास्ता जाएगी जो भगवान नाम जप किया, जो भगवत सेवा की है। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, तो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो। आहा, यदि तू कभी, अब हाँ, नाम जप करने के प्रश्न आते हैं कि हमारी जबानों दर्द करने लगती है नाम जपने में। नाम जपने में जबान दर्द करने लगती है, और जब लड़ाई हो रही हो तो पूरा मोहल्ला जानेगा कि कोई लड़ रहा है। ये जबान कभी विषय सेवन करते करते थकी कि थक गया यार, रोज सुबह बाल भोग, दोपहर राजभोग, शयन भोग, खाते खाते थक गया। धिक्कार ही जबान को कभी भी तृप्ति का अनुभव नहीं करती। ये कभी नहीं कहा ओ राधा राधा बोलते बोलते ये सर दर्द करने लगता है, और ये जबड़े दर्द करने लगते हैं, जबान दर्द करने लगती है राधा राधा कहने से। ये दर्द कर, अरे दर्द मिटता है, कहां हो भूल में? ये केवल मन बुद्धि तुम्हें छल रहा है। कैसी बात करते हो? समस्त दर्दों को मिटाने की औषधि तुम्हारा दर्द बढ़ा देगी, ये कैसी बात कर रहे हो? जपत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो। नाम इसको जबरदस्ती लगाओ। दुष्टा, तुझे बहुत जन्म हो गए रसास्वादन करते हुए भोगों का, अब नहीं। अब तो प्रियालाल के उच्छिष्ट का केवल सेवन कर। राधा नाम सुधा रसम रसी, तुम रात दिन तुझे रटना होगा राधा राधा राधा। ये इसमें ढिलाई मत करो। हमारे में सामर्थ्य है कि हम जप सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, प्रभु के दास हैं। हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, सब के ऊपर। अगर कृपा ना होती तो यहां बैठे ना होते। ये सब ढिलाई छोड़ो। थकेगी तो ना, हम चाहते हैं सब इंद्रियां थक जाएं और प्रभु के चरणों में बैठ जाएं हार के। यही हमारे भजन का फल है। रसेंद्री थक जाए और राधा नाम में बैठ जाए। जब रसेंद्री थक जाएगी तो राधा नाम नेत्रों में छा जाएगा, दिमाग में राधा नाम घूमने लगेगा, हृदय में राधा नाम अंकित हो जाएगा। देखना आप
पहले से थकाओ। ये दुष्ट बहुत प्रपंच बोलती, इसमें दो है, एक वाकेंद्री एक रसेंद्री, इनका व्यवहार न करो। श्री जी का जूठन पवाओ, लालजू श्री जी का चरणामृत पियाओ और खूब भगवत चर्चा कराओ। ये गला यहां की नसें गरम बनी रहे, राधा 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 राधा, प्रपंच में नहीं। प्रपंच की बातें करनी तो खड़े घंटों दूसरे की निंदा करने में बड़ा आनंद, 1 घंटा खड़े कोई परेशानी नहीं। अगर आप नाम से प्रीति नहीं कर रहे, श्री जी के चरणार बिंद में प्रीति नहीं कर रहे, कीर्तन के समय कीर्तन करो, जप के समय जप करो, उच्च स्वरस्तम भद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से गाओ राधा राधा राधा। अपनी स्वामिनी को पुकार रहे, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी। जितना राधा नाम गूंजेगा उतने वातावरण मंगलमय होगा। जिनके कानों में पड़ेगा उन सब का कृपा प्रसाद सुकृत आपके ऊपर आए। खिलवाड़ समझते हो? जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो। आहा, अरे मन, यदि तू मेरी बात मान जाता और नाम रूपी धन कमाता, सच्ची मान। बचपन से लेकर के अभी तक बहुत बड़े बड़ों से मिले हैं जिनको संसार में बड़े कहा जाता है। बहुत छोटी स्थिति है, बहुत दयनीय दशा है, तुम लोग नहीं जानते हो। बहुत दयनीय दशा है, बिना आधार के सकिलता चला जा रहा है। क्योंकि सुकृत के बल से बड़ा बना था, वो सुकृत खत्म होने वाले हैं। कमाई है नहीं। कौन सी कमाई? जो उसको ऊपर उठाती। जिस कमाई ने उसको यहां तक पहुंचाया था वो कमाई नहीं। मनुष्य शरीर, पद आदि नाना प्रकार। अब भजन है नहीं, अब केवल असंतोष, अशांति, दुख, क्लेश, बंधन भोगना पड़ेगा। बड़े धनी है वो जो सब भावों को प्रभु के चरणों में लगाकर राधा राधा राधा। अरे मन, तू मेरी मान जाता, यदि नाम रूपी धन कमाता तो प्रभु तेरे सामने हो जाते, तुझे अपना लेते और तू सुखी हो जाता। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, यही परलोक सकल सुख पावत। हित सजनी जो कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, महापुरुष जन कह रहे हैं, मान लो। यदि तुम नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे तो तुम्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्रियालाल को खोजना नहीं पड़ेगा। वो सामने आ जाएंगे, वो सन्मुख हो जाएंगे, वो आपको अपना कहकर गले लगा लेंगे। ये केवल कथा नहीं है, ये सत्य है। वो हैं, वो आते हैं, वो मिलते हैं, वो बोलते हैं, वो दुलार करते हैं। नहीं, इतने संत महात्मा ये जीवन कैसे व्यतीत करते हैं जो भगवत अनुरागी जन हैं, प्रतिपल प्रभु उनको प्यार करते हैं। कैसे प्रभु उनसे दूर रह सकते हैं जो प्रभु के लिए हर समय तड़पते रहते। साधु हृदय मह्यम, भगवान कह रहे साधु मेरा हृदय। और कह रहे हैं कि तुझे सारा संसार सम्मान देता यदि तू प्रभु का हो जाता तो। सारा संसार सम्मान देता, वही कह रहे थे। तो वैसे साष्टांग कर प्रणाम, ये केवल प्रभु की दासता से। सर्वत्र तेरी जय होती, हरिनाम हरसी जपत जय। कहीं तुझे लज्जा संकोच व सर झुकाना नहीं पड़ता। हर समय तू आनंद मस्त रहता, क्योंकि भगवान का नाम तेरे पास है। तेरे लोक परलोक सब बन जाते। राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो। काल करम कुल कारणी को न कुहातो। तुझे प्रभु अच्छे लगते तो तू सारे संसार का प्यारा बन जाता। ध्यान दीजिए, यदि तुझे हरि अच्छे लगते तो तू सारे संसार का प्यारा बन जाता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई भी काल कर्म कुल जितने भी हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये कोई भी तुझ पर कभी नाराज होकर के बांधते नहीं। ये सब तेरे अनुकूल होकर तुझे सुख प्रदान करते। जितने ग्रह नक्षत्र देवी देवता कुल कर्म पितर सब तेरे अनुकूल होते यदि तू श्री हरि का हो जाता। सारा संसार तुझे प्यार करता है यदि तू हरि से प्यार करता। आहा,
राम नाम अनुराग ही जिय जो रतिया तो, स्वार्थ परमारथ पथी तो ही सब पतिया तो। यदि तू केवल नाम से प्रेम कर लेता, नाम की लगन लगा लेता, तो तेरे स्वार्थ परमार्थ ये सब तुझे प्राप्त हो जाते हैं, घेर लेते तुझे। अरे तू दाता बन जाता यदि तू प्रभु के नाम का धनी होता, नाम की लगन लगाता, नाम का निरंतर जप करता, तो स्वार्थ और परमार्थ तेरे सामने पड़ा होता, जो चाहे इह परलोक। पर ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है, इसे आप अपने में उतारिए। तू विश्वास कर ले, इस बात पर विश्वास कर ले कि श्री हरि का होकर, श्री हरि का नाम जपने वाले के सामने सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञान अपने आप आ जाता है, बैठे बैठे आता है, स्फुरण होता है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अपने आप आता है। जो कभी सूत्र जीवन में नहीं हम लगा पाए, उनका भाव नहीं समझ पाए, वो अपने आप आता है। ओहो अच्छा ऐसा है, ऐसा है, वो समझा रहे हैं अंदर से बैठे बैठे। नाम चल रहा है ना, नाम गुरु वो सब कुछ समझा रहा है। और कहते से साधु सुन समुझ के पर पीर पिरा तो, जन्म कोटि को कांद लो हृदय थिरा तो। यदि तू कहीं संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता, तो तेरे हृदय रूपी तालाब में जो करोड़ों जन्मों का मैल जमा हुआ वो सब नष्ट हो जाता। सारा का सारा अनंत जन्मों का पाप रूपी मल तेरा नष्ट हो जाता है, यदि कहीं संत सेवा का सौभाग्य मिलता। तेरा अंतःकरण निर्मल हो जाता और प्रभु प्रकाशित हो जाते। भाव मग अगम अनंत है, बिनु श्रम ही सिरा तो, महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरा तो। यदि तू ये समझ ले कि बिना नाम के दुखों से पार हो जाएगा, बिना भजन के, दे लेके, सेव संतरा के देने से बात नहीं बनेगी। ये तुम्हारा थोड़ा एक सुकृत हुआ, जो पाप किए हो ना, वो ये तो अभी छोटा सा पौधा लगाया है पुण्य का, छोटा, पता नहीं मुरझा भी जाए आगे, वो तो बट वृक्ष की तरह तैयार है तुम्हें दुख देने के लिए। भयंकर पाप का वृक्ष अगर काट सकता है उसको, तो नाम रूपी कुल्हाड़ ही काट सकती है। एकमात्र भगवान नाम का आश्रय लेकर के, ये संसार समुद्र अगम्य है, अनंत है, बिना श्रम के तुझे अगर कोई पार कर सकता है तो हरिनाम पार कर सकता है, भगवान नाम पार कर सकता है। अरे देखो ना, राम कहना नहीं आता था, मरा मरा कहा तो वाल्मीकि जी जो किरात स्वरूप थे वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जो सीधा नाम श्रद्धा पूर्वक जपते हैं उनकी क्या स्थिति होगी सोचो। जो उल्टा नाम जपे और कैसे उल्टे आचरण थे, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो, अमर अगम तनु पाई सो जड़ जाए न जातो, हो तो मंगल मूल तू अनुकूल विधातो, जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो, तुलसी राम प्रसाद सोति ताप नशातो। अरे मूर्ख, ये देवताओं से भी दुर्लभ तुझे मनुष्य शरीर मिला है, ये व्यर्थ न जाने पावे। तू नाम को मत छोड़, नाम ही कल्याण का मूल है और विधाता तेरे अनुकूल हो जाएगा यदि तू नाम जप करेगा। कैसे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो? हम तो बहुत समस्या में फंसे हैं, बड़ा टेंशन है, बड़ा ये परेशानी है।
करो पाप और होना चाहो टेंशन मुक्त, करो मनमानी आचरण और होना चाहो टेंशन मुक्त। नहीं, ऐसे नहीं। हर दैवी शक्ति, हर ग्रह नक्षत्र विधाता तेरे अनुकूल हो जाएंगे। तू नाम जप कर, राधा 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 राधा, फिर देखना आनंद जिधर दृष्टि जाएगी छाया नजर आएगा। स्वार्थ परमार्थ सब तेरे चरणों में बिखरा घूमेगा। नाम जप करके तो तू देख। नाम जप नहीं बनते हो तो फिर देख लो, जो देख रहे हो करते रहो। ये करते नहीं, नाम जप करते नहीं बनेगा और सब बनेगा, तो फिर देख लो और कुछ बनेगा ही नहीं। फिर नाम जप करोगे सब बन जाएगा। अरे मन, यदि तू विश्वास कर ले मेरी बात को तो प्रेम से हरिनाम में लौ लगा दे। तीनों ताप कभी तेरा स्पर्श नहीं कर सकते, तीनों ताप तुझे छू नहीं सकते। नाम की कृपा से नामी हर समय तेरे सानिध्य में रहेगा, और प्रभु जहां रहते हैं वहां तीनों ताप नहीं रहते। हर दुख से निपटने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण। इसलिए भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।